तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो कितना है, मेनली हमने डिवाइड किया है इसको 6 कैटेगरीज में। तो सबसे पहला कैटेगरी है मेटल प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट एसिड। इस तरह से आप देखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेंगे, आसान है एकदम। अगर इस पैटर्न में सीखिएगा तो कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। तो देखिए मैंने 4 जगह मेटल का यूज़ किया है, ठीक है। पहला में मेटल है, दूसरा में मेटल ऑक्साइड है, तीसरा में मेटल कार्बोनेट है, फिर मेटल बाइकार्बोनेट है। ये 4 जगह ऑटोमेटिक है और आराम से याद हो जाएगा। तो चारों को मैंने रिएक्शन करवाया एसिड से। कॉमन चीज़ क्या है कि इस चारों में आपको जो पहला प्रोडक्ट है वो है सॉल्ट, सॉल्ट, सॉल्ट एंड सॉल्ट। चारों में सॉल्ट मिलता है, ठीक है। ऊपर के 2 पार्ट में, ठीक है, सॉल्ट और सॉल्ट तो है। फर्स्ट वाले में H2 मिलेगा और सेकंड वाले मेटल ऑक्साइड में हमको H2O मिल जाता है। थर्ड वाले केस में आते हैं कार्बोनेट में, तो आपको सॉल्ट तो मिल ही रहा है, H2O मिल रहा है, साथ में एक एक्स्ट्रा आइटम मिलता है, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ वन है मेटल बाइकार्बोनेट। इसको मैंने एसिड से करवाया, सॉल्ट तो मिला ही, H2O तो था, उसके बाद साथ में क्या मिलता है, यानी इट मीन्स क्या है कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट में आपको CO2 एक एक्स्ट्रा आइटम मिल रहा है। उसके बाद लास्ट का 2 है बेस एंड वाटर, जो बहुत ही आसान है। एसिड प्लस बेस हम लोगों को देगा सॉल्ट और प्लस वाटर, और वाटर के साथ एसिड का रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन देता है, ठीक है। अब ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं मेटल के लिए कैल्शियम यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। कैल्शियम लिया, एसिड में हम ले लेते हैं H2SO4। तो ध्यान दीजिएगा, ये है कैल्शियम जो कि एक मेटल है, और यहाँ हमने लिया H2SO4। H2SO4 का जब भी आप रिएक्शन करवाइएगा तो इसको हमेशा ध्यान दीजिए कि 2 पार्ट में टूटता है। यहाँ से 2 H प्लस मिलता है और ये बाकी बचा यहाँ से SO4 2 माइनस मिलता है, SO4 2 माइनस। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ये हमेशा दिमाग में रखेंगे तो आराम से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए सॉल्ट मिला, तो सॉल्ट मतलब कैल्शियम और सल्फेट, ये हम लोग मिला देते हैं। तो कैल्शियम के साथ कौन गया, सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट हो गया। बाकी कौन बचा, 2 हाइड्रोजन बचा है हमारे पास, तो यहाँ मैं इसको रख देता हूँ H2, मिल गया हमें, रिएक्शन कंप्लीट। दूसरा है मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड की जगह हम लोग कैल्शियम का ऑक्साइड ले लेते हैं CaO प्लस, एसिड में हम लोगों ने वही लिया H2SO4। क्या बनेगा देखिएगा, फिर से वही कहानी होगा, यहाँ पे 2 पार्ट में टूटेगा, ये है SO4 और ये है H2। तो SO4 बन क्या रहा है हमारा सॉल्ट, तो कैल्शियम जाएगा SO4 के साथ, तो CaSO4 बन गया। बाकी बचा हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बचा और इसका ये ऑक्सीजन बचा, तो दोनों आपस में जुड़ के बन जाता है H2O, ठीक है। मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं, तो मेटल कार्बोनेट, मेटल है तो हम लोग यहाँ पे कोई एक आइटम ले लेते हैं, कैल्शियम ही ले ले, और कार्बोनेट की जगह ले लेते हैं CO3, तो हो गया मेटल कार्बोनेट। एसिड की जगह हम लोग वही ले लेते हैं H2SO4। क्या बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा ही, तो कैल्शियम जाएगा सल्फेट के साथ, तो बन गया हमारा CaSO4। कार्बोनेट बचा, CO3 बचा और यहाँ से H2 बचा, तो अगर दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है H2CO3। तो बनता तो है H2CO3, जिसे हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये कम प्रेशर पे स्टेबल नहीं होता, तो ये टूट जाता है। तो टूट के क्या देगा आपको, तो ये पार्ट देगा CO2 और H2O, ठीक है। तो इसको हटा के हम लोग लिख देते हैं CO2 प्लस H2O, ओके। अब आता है मेटल बाइकार्बोनेट। ध्यान देना कि बाई का मतलब यहाँ है हाइड्रोजन, बाई का मतलब हाइड्रोजन, तो इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमको जरूरी है कि H तो एक रहेगा ही रहेगा, तो हमने क्या करना है, कार्बोनेट लेना है। तो कार्बोनेट को ले लिया मैंने CO3, एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, तो CO3 पे होता है 2 माइनस, ठीक। तो 2 माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए 2 प्लस चाहिए, तो एक प्लस तो हाइड्रोजन ने दे दिया, तो एक और प्लस चाहिए, ठीक है, सिंगल वाला, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सोडियम रखेंगे, ठीक है, तभी ये जाके मेटल बाइकार्बोनेट बनाएगा। तो ये हम लोगों का हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम
बाइकार्बोनेट। साथ में हम लोग ले लेते हैं वही H2SO4। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट में कौन जा रहा है? ये हमारा जा रहा है सोडियम और ये जा रहा है हम लोगों का SO4। तो बन गया Na2SO4। ठीक है, बच गया हमारे पास HCO3, यहाँ से H2 बच गया। तो बस कुछ नहीं, यहाँ से आप CO2 लगा दीजिए प्लस H2O लगा दीजिए। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये H2 है तो हम लोगों का ये सल्फेट एक ही है। इधर भी आपका CO2 और H2O बैलेंस हो गया। यहाँ पे यहाँ मैं लगा देता हूँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। नहीं, ये ठीक है। ठीक है, तो सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया। हाइड्रोजन इधर 2 है, 2 2 और 2 4 है, तो हाइड्रोजन को 4 करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब कार्बन कितना है? 2 है इधर। कार्बन कितना है इधर? 1 है, तो यहाँ पर भी 2 करना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना है? 6 है इधर। ऑक्सीजन इधर कितना है? सल्फेट को छोड़ के यहाँ 2 दूनी 4 और 2 6, बैलेंस हो गया। अब देखिए थोड़ा ले लेते हैं बेस। बेस में जिसके पास आगे पढ़ेंगे हम लोग OH रहता है उसे बेस कहते हैं। एसिड में हम लोग ले लेते हैं सिंपल वाला एसिड HCl। क्या बनेगा? सॉल्ट बन रहा है तो मेटल जाएगा और Cl जाएगा, तो NaCl बन गया, NaCl। और ये पैटर्न यहाँ पर H2O है, तो H बचा और यहाँ OH बचा, तो मिलके बन जाता है H2O। वाटर लेते हैं H2O और प्लस एसिड ले लेते हैं, सिंपल है HCl ले लीजिए। हाइड्रोनियम आयन हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। तो यहाँ से जो HCl है वो देता है हमें H प्लस Cl माइनस। H प्लस जो है वो अकेला नहीं रह सकता, ठीक है, कोई ना कोई चाहिए इसको। तो ये जाता है बेचारा, अब यहाँ से तो टूट ही गया, इसको यहाँ से घर निकाला कर दिया गया, तो कहीं तो जाएगा। बोलेगा ठीक है हमको अपने पास रख लीजिए, तो ये जाता है इस ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन लेता है और इसी के अंडर में सर्व करता है। तो ये बन जाता है हम लोगों का H3O प्लस और साथ में मिलेगा हम लोगों को Cl माइनस। बेसिकली मैंने एक सिंगल एग्जांपल लिया है सारे केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो बस आप अब खुद से और दूसरे मेटल का यूज करके और एसिड का यूज करके इसी तरह से इसी पैटर्न पे हर किसी केमिकल प्रॉपर्टी का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को दिमाग में रखना है। बस 6 पैटर्न आपको दिमाग में रखना है, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। अब हम लोग कुछ यूजेस के बारे में पढ़ेंगे जो एसिड का यूजेस है। पहला है विटामिन सी। विटामिन सी एक टाइप का एसिड है जिसमें कि हम लोगों का पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। हम लोग विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी का यूज़ हम लोग खाने पीने में करते हैं। और विटामिन सी हम लोगों को कहाँ मिलता है? आंवला में, फिर कैबेज में। ध्यान दीजिएगा कि कैबेज का जो लीफ है वो इंडिकेटर के रूप में भी यूज होता है। इसे हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर के फॉर्म में भी यूज करते हैं। दूसरा है सिट्रिक एसिड, जो हम लोगों को मिलता है लेमन या ऑरेंज में, जो फूड के फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग। थर्ड वन है H2SO4, इसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है या हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज मोस्टली हम लोग कार बैटरी में यूज करते हैं। इसका यूज फर्टिलाइजर्स बनाने में भी होता है, जो खाद वगैरह होता है खेतों में डालते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। HNO3 का मोस्ट यूज करते हैं हम लोग एक्सप्लोसिव्स बनाने में, बम बारूद बनाने में किया जाता है। इसका यूज फर्टिलाइजर बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, इसका और एक यूज है कि इसका डाइज कलर बनाने के लिए या प्लास्टिक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है बेंजोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। ये नेचुरल एसिड है, उसको समझिए कि इसका मेनली यूज जो है वो है प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में। प्रिजर्वेटिव्स कहने का मतलब संरक्षित करने में। कोई भी फूड आइटम जो खराब हो जाता है या उसको लंबे टाइम तक रखना है तो उसमें हम लोग बेंजोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। ये मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूजेस यही है। इसके अलावा जो भी आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं बुक से, लेकिन इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा।